हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6। तो अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर नंबर 6 है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बच्चों 11th स्टैंडर्ड में आपने साउंड ये चैप्टर स्टडी किया था। तो उस चैप्टर में आपने वेव, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज, फिर टाइप्स ऑफ वेव्स, ये सब आपने डिस्कस किया था। तो वो एक बेसिक कंसेप्ट होगा वेव का, जिसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इन 12th स्टैंडर्ड इन द चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सबसे पहले हम लोग वेव के बारे में थोड़े फंडामेंटल कंसेप्ट स्टडी करेंगे और फिर इस चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो लेट अस बिगिन विथ सम फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ वेव मोशन। लेट अस डिफाइन वेव या वेव मोशन। वेव क्या होता है या वेव मोशन क्या होता है? तो वेव या वेव मोशन को डिफाइन करने के लिए यहां मैंने एक एग्जाम्पल ड्रॉ किया है। इस एग्जाम्पल में एक रोप कंसिडर करो। तो ये एक रोप है एंड इस रोप का एक एंड को हम लोगों ने किसी रिजिड सपोर्ट पे फिक्स किया है। तो वन एंड ऑफ अ रोप इज फिक्स टू द रिजिड सपोर्ट एंड अदर एंड इज फ्री। ये जो है ये रोप का फ्री एंड है, ये किसी एंड पे फिक्स नहीं किया है, बट दिस एंड ऑफ अ रोप इज फिक्स टू अ रिजिड सपोर्ट। Now this rope will act as medium जिसमें से वेव पास होगा। यहां पे जो रोप है ये मीडियम का काम करेगा जिसमें से वेव पास होगा, और ये होंगे इस रोप के पार्टिकल्स। तो मतलब ये होंगे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यहां पे रोप इज एक्टिंग एट अ मीडियम और ये होंगे रोप के पार्टिकल्स। नाउ रोप विल हैव मेनी पार्टिकल्स। रोप के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो अगर रोप एक मीडियम है तो ये उसके पार्टिकल्स है। इनिशियली ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर एट रेस्ट। स्टार्टिंग में ये सब पार्टिकल रेस्ट पे थे, का मतलब दे वेर एट मीन पोजीशन। पहले ये सब पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पे थे। फिर मैंने क्या किया, एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया इस रोप में। रोप का मतलब मीडियम। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे इस रोप में, और डिस्टर्बेंस ऑसिलेटरी नेचर का होगा। हम लोग रोप को इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे, का मतलब इस ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस का मतलब हम लोग इस रोप को यहां से होल्ड करके उसको ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो हम लोगों ने एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया मीडियम के अंदर। यहां पे मीडियम क्या है, रोप। तो फिर ये डिस्टर्बेंस जो लोग यहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये डिस्टर्बेंस ऐसे रोप में से ट्रैवल करेगा एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस या बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम परफॉर्म वाइब्रेटरी मोशन। तो ये हर एक पार्टिकल क्या करेगा, अपने मीन पोजीशन के अराउंड में ऐसे वाइब्रेट करेगा और फिर रोप का शेप कुछ इस तरह हो जाएगा, है ना। तो सच अ डिस्टर्बेंस विल ट्रैवल थ्रू अ मीडियम। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करेगा। तो अगर हम लोग ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे एक एंड पे, तो ये डिस्टर्बेंस मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करेगा एंड सच अ डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज वेव मोशन। तो जैसे हम लोग इस रोप को डिस्टर्ब करेंगे ऑसिलेटरी मोशन की तरह, तो इस रोप का शेप कुछ इस तरह हो जाएगा एंड दिस पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड एज वेव। इस शेप को बोलेंगे वेव। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेव मोशन? तो वेव मोशन इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम। वेव मोशन क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में ट्रैवल करेगा।
ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन। पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होगा ये अबाउट मीन पोजीशन होगा। So this is definition of wave motion. It's a disturbance which travels through a medium due to repeated vibrations of particles of the medium. That means in a wave motion, every particle of a medium perform oscillatory motion. We call it simple harmonic motion. Simple harmonic motion, SHM. So in wave motion, every particle of the medium performs simple harmonic motion या oscillatory motion about mean position. And because of vibratory motion of particles, wave will look like this. Wave हमको ऐसे दिखाई देगा. In a wave, there is a transfer of energy and momentum from one point to another point. तो वेव जब भी ट्रैवल कर रहे हैं मीडियम में तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मोमेंटम भी ट्रांसफर हो रहा है। So in a wave motion, there is a transfer of energy and momentum from one point to another point. But there is no transport of matter. Matter का मतलब mass. Mass transfer नहीं हो रहा है। Wave motion में mass एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो रहा है। Energy and momentum ट्रांसफर हो रहा है। मास क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा है? Because particles जो है, medium particles, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। मीडियम पार्टिकल्स अपने जगह पे सिर्फ ऑसिलेट कर रहे हैं, तो एवरी पार्टिकल विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस। ये सिर्फ ऑसिलेट करेंगे, बट पार्टिकल्स विल नॉट माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट इज व्हाई देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। का मतलब मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी पार्टिकल से पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है, मोमेंटम पार्टिकल से पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है। तो इन अ वेव देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर का मतलब मास। तो ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ वेव मोशन। इसके बाद देखेंगे सर्टन बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट वेव का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो लेट अस डू क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स या ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। फर्स्ट टाइप जो होगा उसमें हम लोग वेव को क्लासिफाई करेंगे, का मतलब वेव के टाइप स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम। तो मतलब वेव को ट्रैवल करने के लिए या वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। बिकॉज वेव मे रिक्वायर मीडियम और वेव मे नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट। प्रोपगेट का मतलब टू ट्रैवल। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स, एंड these three types of waves are mechanical waves, also called elastic wave. सेकेंड टाइप इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको शॉर्ट में EM वेव बोलते हैं, एंड थर्ड कैटेगरी इज मैटर वेव। तो मैकेनिकल वेव और इलास्टिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव आर द थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम। सबसे पहला टाइप है मैकेनिकल वेव, ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक वेव। The waves which require material medium for propagation. The waves which require material medium for their propagation are called mechanical waves. का मतलब जिन वेव्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, बिना मीडियम के ये वेव ट्रैवल नहीं कर पाते, तो such waves are called mechanical waves. What are examples of mechanical waves? तो examples of mechanical waves are water waves. Water waves का मतलब ripples produced on the surface of water या waves created on the water surface are water waves. यहाँ पे water will act as medium. Next example is sound wave. Sound wave can travel through different mediums.
Sound can travel through solid, liquid and gas, but sound wave cannot travel through vacuum because vacuum में तो कोई मीडियम नहीं होता. तो sound wave is an example of mechanical wave. Third example is seismic waves. Seismic waves are those waves which are produced during earthquake. तो जब भी earthquake होता है तो अर्थ के सरफेस पे certain types of waves are produced, that is called seismic waves. तो seismic waves are also type of mechanical waves. These waves are called elastic wave also because इन waves को travel करने के लिए मीडियम का इलास्टिक होना जरूरी है. तो elastic properties of the medium are necessary for the propagation of mechanical waves. That's why these waves are also called elastic wave. Second type is electromagnetic wave. Now what are electromagnetic waves? The waves which do not require material medium for their propagation. So those waves which do not require any material medium to travel from one point to another point, ऐसे waves को बोलेंगे electromagnetic waves. बच्चों आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रैवल होता है इट इज बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपागेट करता है इट इज बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दोनों फील्ड के ऑसिलेशंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दोनों फील्ड के ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. तो सिंपल वर्ड्स में जिस वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज वैक्यूम में तो कोई मीडियम होता नहीं. देयर आर नो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन वैक्यूम. तो मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Example of electromagnetic waves are visible light. Visible light का मतलब light which is visible to us. We call it Vibgyor, violet से लेके red तक. Next example of electromagnetic wave is heat waves. Heat waves are basically infrared category. So infrared waves or heat waves, they are also electromagnetic waves. Ultraviolet light, X-rays, gamma rays, radio waves are different types of electromagnetic waves. थर्ड टाइप जो है वो एक स्पेशल टाइप का वेव है मैटर वेव्स. और इन मैटर वेव्स का कोई शेप नहीं होता है. दे आर हाइपोथेटिकल. मैटर वेव्स डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप. दे आर हाइपोथेटिकल. दे आर इमेजिनरी. एंड मैटर वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. माइक्रोस्कोपिक का मतलब टाइनी पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स such as electrons, such as protons, atoms, molecules, when they are in motion. So when any microscopic object such as electron, proton या atom या molecule अगर motion में होंगे they will possess certain velocity. तो ऐसे microscopic particles एक wave की तरह behave करेंगे. Particles will not travel like a wave, they will behave like a wave. तो these microscopic particles when they are in motion behave like a wave. वो wave की तरह behave करेंगे. And those waves are called matter waves. This was suggested by the scientist de Broglie. Matter waves was suggested by the scientist de Broglie. That's why matter waves are also called de Broglie waves. But they are hypothetical because ये particles wave की तरह behave कर रहे हैं, wave की तरह travel नहीं कर रहे हैं. So on the basis of necessity of medium, we can have three types of waves: mechanical wave, electromagnetic wave, and matter waves. Second method of classification of waves, the second factor on which waves can be classified, and that is on the basis of propagation of energy or on the basis of wave velocity. का मतलब वेव एनर्जी को प्रोपगेट कर रहा है या वेव के पास वेलोसिटी है. उस बेसिस पे वेव्स के दो टाइप होंगे. और कौन से दो टाइप होंगे? प्रोग्रेसिव वेव
and the second one is stationary wave, also called standing wave. So there are two types of waves, progressive wave and stationary wave. But ये जो classification है wave का, it is on the basis of propagation of energy or whether wave has velocity or not. Now what is progressive wave? As a name indicate, progressive का मतलब traveling. तो जो वेव मीडियम में कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है या प्रोपगेट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव. एंड अगर प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो फिर वो एनर्जी को भी ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल. तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. तो व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? The progressive wave propagates with constant velocity in a medium, and it also transfers energy from point to point, from one point to another point. तो wave अगर propagate करेगा तो energy को transfer करेगा. Second type is stationary wave, also called standing wave. तो stationary wave जो है ये दो पॉइंट के बीच में स्टेशनरी होता है. तो इट डज नॉट प्रोपगेट थ्रू अ मीडियम. ये मीडियम में ट्रैवल नहीं करता है फ्रॉम वन पॉइंट से अनदर पॉइंट. ये एक ही जगह पे फिक्स होता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टैंडिंग वेव आल्सो. एंड सिंस दीज वेव्स डू नॉट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, देयर वेलोसिटी इज जीरो. वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव इज जीरो, जबकि प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल विद कांस्टेंट वेलोसिटी. तो स्टेशनरी वेव डू नॉट प्रोपगेट थ्रू अ मीडियम, का मतलब उनका वेलोसिटी होता है जीरो. इन स्टेशनरी वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स. ये हम लोग बाद में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि इन स्टेशनरी वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, बट देयर इज नो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी. और हमारा जो चैप्टर है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इस चैप्टर में हमको प्रोग्रेसिव वेव भी स्टडी करना है और हमको स्टेशनरी वेव भी स्टडी करना है. तो दिस चैप्टर इज अबाउट स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव आल्सो एंड स्टडी ऑफ स्टेशनरी वेव आल्सो. हम लोग दोनों टाइप के वेव्स को स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर. प्रोग्रेसिव वेव का अगर एग्जांपल देना होगा तो लाइट वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, sound wave traveling through a medium, या wave traveling on the water surface, या waves traveling on a rope. तो ये सब एग्जांपल होंगे प्रोग्रेसिव वेव के. हम लोग जब इस स्टेशनरी वेव को डिस्कस करेंगे तभी हम लोग उसके डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल डिस्कस करेंगे. नाउ प्रोग्रेसिव वेव कैन बी ट्रांसवर्स वेव और इट कैन बी लॉन्जिट्यूडिनल वेव. तो प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स वेव भी हो सकता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव भी हो सकता है. सिमिलरली स्टेशनरी वेव कैन बी ट्रांसवर्स इन शेप और इट कैन बी लॉन्जिट्यूडिनल आल्सो. तो वी हैव ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव एंड वी हैव लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव आल्सो, जो हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है, डिटेल में स्टडी करना है. तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी और ऑन द बेसिस ऑफ वेव वेलोसिटी. Next method of classification of waves is on the basis of dimensions. Dimensions or on the basis of axis along which the wave will propagate. तो वेव कितने डायमेंशन में प्रोपगेट कर रहा है, वेव्स कितने एक्सिस में प्रोपगेट कर रहा है, उस बेसिस पे भी वेव्स के तीन टाइप्स होंगे. तो wave can be divided या wave can be classified into three types on the basis of dimensions. Wave can be one dimensional, wave can be two dimensional, या wave can be three dimensional. One dimensional wave will propagate only along one axis. One dimension, one axis. तो जो वेव वन डायमेंशन में ट्रैवल करता है या सिर्फ वन एक्सिस पे ट्रैवल करता है उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल वेव. एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल वेव आर द वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द रोप या वेव ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग. तो रोप
पे जो वेव्स ट्रैवल करेंगे या स्ट्रिंग पे जो वेव्स ट्रैवल करेंगे वो वन डायमेंशनल वेव्स होंगे. सेकेंड कैटेगरी इज टू डायमेंशनल वेव्स. टू डायमेंशनल वेव्स ट्रैवल बिटवीन द टू एक्सिस. का मतलब these waves are described by two axes. टू डायमेंशन टू एक्सिस. तो एग्जाम्पल होगा वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर या रिपल्स ऑन द वाटर सरफेस. तो वाटर सरफेस पे जो वेव्स ट्रैवल होते हैं वो दो डायमेंशन में ट्रैवल करते हैं, एक्स एंड वाई. तो these are two dimensional waves. Waves on the surface of water. And the third category of waves are three dimensional waves. का मतलब ये जो waves होंगे ये तीन एक्सिस पे ट्रैवल करेंगे, x, y and z एक्सिस पे साइमल्टेनियसली. और इनके एग्जांपल्स क्या होंगे थ्री डायमेंशनल वेव्स के? साउंड वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम या लाइट वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम. तो साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू थ्री एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. तो साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स आर थ्री डायमेंशनल वेव्स. तो ये होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस. तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन वेव कैन बी वन डायमेंशनल, वेव कैन बी टू डायमेंशनल और वेव कैन बी थ्री डायमेंशनल. Another way of classification of wave is on the basis of direction of vibration of particles. तो पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हो उनका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन कैसे होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेव प्रोपगेशन. तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे वेव कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. Number one, transverse wave and number two, longitudinal wave. So there are two types of waves, transverse wave and longitudinal waves. This classification is based on the direction of vibration of particles. देखो यहां मैंने ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम ड्रॉ किया और यहां मैंने ड्रॉ किया लॉन्जिट्यूडिनल वेव का डायग्राम. As we know, transverse wave consists of crest and trough. This part is called crest of a transverse wave. This part is called trough. And longitudinal wave consists of compression and rarefaction. So this is compression, this is rarefaction. Again compression, rarefaction. In compression, particles of the medium are closely packed. They are very close to each other. And in rarefaction, particles are separated. तो compression, rarefaction, compression, rarefaction. यहाँ पे high density, यहाँ पे low density. वापस high density, low density of particles. In transverse wave, particles of the medium will vibrate this way. तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन. तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. तो वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और मीडियम पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं. तो इन ट्रांसवर्स वेव डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स is perpendicular to the direction of propagation of wave. ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन को परपेंडिकुलर होता है. इन अदर वर्ड, पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विल वाइब्रेट दिस वे. तो ये होगा वाइब्रेशन ऑफ दिस पार्टिकल, ये होंगे वाइब्रेशन ऑफ दिस पार्टिकल. ऐसे सब पार्टिकल्स इस वे में वाइब्रेट करेंगे और वेव जो है वो ऐसे प्रोपगेट कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव, वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. लॉन्जिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन को पैरेलल होता है. तो हियर वी से डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव.
तो ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन and in longitudinal wave direction of vibration of particle is parallel to the direction of wave propagation. तो ये हो गया classification of wave on the basis of vibration of particles. So we have studied all the various factors on the basis of which we can classify the wave. So classification of wave part is over. Let us now understand some important terms in connection with the wave motion. तो वेव मोशन के साथ जो बेसिक टर्म्स एसोसिएट होते हैं उनको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं. ये तो अपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा, पर इनको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं. यहां मैंने एक वेव मोशन का डायग्राम ड्रॉ किया है. वाई एक्सिस पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिया है. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज अलोंग द वाई डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल वाई. और एक्स एक्सिस पे जो है वो डिस्टेंस है, पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है. तो अलोंग द एक्स एक्सिस वी हैव डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन और डिस्टेंस का सिंबल एक्स. तो वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, और ये हो गया वेव का डायग्राम. सबसे पहला जो टर्म होगा वो होगा एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव. एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, इसका सिंबल कैपिटल ए भी हो सकता है या स्मॉल लेटर ए भी हो सकता है. एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. हमको पता है कि वेव मोशन में मीडियम का जो पार्टिकल है वो ऐसे वाइब्रेट करता है या ऐसे ऑसिलेट करता है या ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब SHM, और उस SHM का ये होगा मीन पोजीशन. अगर हम लोग समझो यहां पे एक पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं जो इनिशियली मीन पोजीशन पे था, तो जब भी वेव इसके पास आएगा तो ये पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू करेगा. तो देखो यहां मैंने पार्टिकल का एक ऑसिलेशन ड्रॉ किया है. का मतलब मान लो पार्टिकल पहले मीन पोजीशन पे था, ये हो गया मीन पोजीशन. तो फिर ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होके ऊपर चला गया. बट जैसे पार्टिकल मीन से ऊपर की तरफ जा रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, और इस पॉइंट पे आने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया मैक्सिमम. तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा फ्रॉम मीन पोजीशन, दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वापस पार्टिकल रिटर्न होगा. तो देखो पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे रिटर्न होगा, तभी उसका डिस्प्लेसमेंट वापस डिक्रीज होके जीरो हो जाएगा. तो at mean position displacement is zero. At extreme position displacement is maximum, which is called amplitude. फिर पार्टिकल मीन पोजीशन से दूसरे एंड की तरफ ट्रैवल करेगा ऑन द अदर साइड. वापस जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, बट दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द अदर साइड ऑफ मीन पोजीशन. तो अगर ये प्लस एम्पलीट्यूड है तो ये होगा माइनस एम्पलीट्यूड, का मतलब प्लस ए माइनस ए. फिर यहां से पार्टिकल और रिटर्न होगा एंड कम बैक टू मीन पोजीशन. तो ये होगा उसका एक ऑसिलेशन. तो पार्टिकल का एक ऑसिलेशन ऐसे काम करेंगे, मीन से वन एक्सट्रीम, अगेन कम टू मीन, देन गोज टू अनदर एक्सट्रीम एंड अगेन कम टू मीन. दिस इज वन ऑसिलेशन. एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन. आइदर साइड का मतलब ऑन वन साइड एज वेल एज ऑन द अदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव. एम्पलीट्यूड एक डिस्प्लेसमेंट है, तो एम्पलीट्यूड का एसआई यूनिट होगा मीटर. तो एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, एंड टाइम पीरियड ऑफ अ वेव का सिंबल कैपिटल टी. And what is time period? It is a time taken by the particle of a medium to complete one oscillation. मीडियम पार्टिकल को वन ऑसिलेशन करने का जो टाइम होगा
दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। जैसे ये एक ऑसिलेशन है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। और ये एक टाइम है तो उसका एसआई यूनिट होगा सेकंड। एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। फ्रीक्वेंसी का सिंबल आइदर एन हो सकता है या एफ हो सकता है। वी कैन यूज एनी वन सिंबल। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव कैन बी डिनोटेड बाय सिंबल एन or by symbol f. And what is frequency of wave? It is equal to the number of oscillations completed by the particle of a medium in unit time. Unit time का मतलब 1 second, unit का मतलब 1। तो 1 सेकंड में मीडियम पार्टिकल्स कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ oscillations completed by the particle of a medium in unit time. Frequency का एक और definition भी है। We can define frequency as number of waves passing through one point in unit time. का मतलब आप मीडियम का कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करो, तो उस पॉइंट में से कितने वेव्स पास होंगे 1 सेकंड में। 1 सेकंड का मतलब यूनिट टाइम, दैट इज द सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो frequency can also be defined as number of waves passing through a point in unit time. Unit time का मतलब 1 सेकंड। SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज, उसका सिंबल HZ, और पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब सेकंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी n is 1/t और टाइम पीरियड t is 1/n. They both are reciprocal of each other. Frequency is reciprocal of time period. Next basic term of wave motion is wavelength. And wavelength का सिंबल होता है लैम्डा। Wavelength होता है distance between any two consecutive particles of the medium which are vibrating in the same phase. मीडियम के 2 कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उन डिस्टेंस को बोलेंगे वेवलेंथ। ट्रांसवर्स वेव का वेवलेंथ इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और एनी 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ। Longitudinal wave का wavelength is defined as distance between any 2 consecutive compressions or any 2 consecutive rarefaction. But in general, wavelength is defined as distance between 2 consecutive particles of the medium which are vibrating in the same phase. अब ये same phase का मतलब क्या होता है? 2 पार्टिकल्स, मीडियम के 2 पार्टिकल्स सेम फेस में कम होंगे। तो सेम फेस का मतलब हैविंग सेम डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर 2 पार्टिकल्स, मीडियम के 2 पार्टिकल्स जिनका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो सच 2 पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन द सेम फेस। एंड अपोजिट फेज का मतलब 2 particles of the medium are said to be in opposite phase या out of phase when they have same magnitude of displacement but opposite direction of displacement. Magnitude same है but displacement का direction opposite है, तो उनको बोलेंगे opposite phase में। but displacement का magnitude and direction दोनों same है, तो उनको बोलेंगे same phase. For example, in this diagram these 2 particles are in the same phase. Why? Because दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है। बिकॉज एक्सट्रीम पोजीशन के बाद ये दोनों पार्टिकल टुवर्ड्स मीन मूव करेंगे, तो इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन टुवर्ड्स मीन होगा, ऐसे टुवर्ड्स मीन। So they are having same displacement of magnitude which is equal to a, and they are having same direction of motion. That's why these 2 particles are in the same phase. तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगा। सिमिलरली these 2 particles of a medium are also in same phase. ये दोनों सेम फेज में क्यों है? बिकॉज इन दोनों का भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो गया और इनका भी डायरेक्शन ऑफ मोशन टुवर्ड्स मीन होगा, ऐसे बोथ द पार्टिकल्स विल मूव टुवर्ड्स मीन।
So they are having same magnitude of displacement and these two particles are having same direction of displacement. So they are also in the same phase. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ ही होगा. But if I consider these two particles, अभी ये पार्टिकल और ये पार्टिकल ऑब्जर्व करो, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है. इसका भी डिस्प्लेसमेंट ए है और इसका भी डिस्प्लेसमेंट ए है इन मैग्नीट्यूड. तो इन मैग्नीट्यूड दोनों का डिस्प्लेसमेंट ए है, बट इन दोनों के डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो अपोजिट है, बिकॉज एक डाउनवर्ड है तो एक का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है. तो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट. इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है. तो such two particles are said to be in opposite phase. सेम फेज के जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा होता है, और जो दो पार्टिकल अपोजिट फेज में होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ. का मतलब इन दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2, और इनके बीच में कितना होगा, लैम्डा, बिकॉज ये दोनों सेम फेज में है, ये दो पार्टिकल अपोजिट फेज में है. Wavelength can also be defined by another method. तो what is second definition of wavelength? ध्यान से सुनो. Wavelength is the distance covered by a wave. Wavelength is the distance traveled by the wave when a particle of a medium completes one oscillation. And time taken for one oscillation is capital T. So we can say distance traveled by the wave when a particle of a medium completes one oscillation is called wavelength. तो एक ऑसिलेशन में, पार्टिकल के एक ऑसिलेशन में वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लैम्डा, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ. इसको याद रखो एमसीक्यूज के लिए. डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा. तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ वेवलेंथ. Let us now study some more definitions. Continue with the basic terms. Number 5, angular frequency of a wave. और angular frequency का सिंबल है ओमेगा. इट्स अ ग्रीक लेटर ओमेगा. तो angular frequency of wave सिंबल ओमेगा. And what is angular frequency? It is the rate of change of phase of a wave या phase of a particle with time. तो rate of change of phase with time, phase का change time के साथ, that is called angular frequency. And angular frequency omega का फॉर्मूला होता है 2 pi by capital T और it is 2 pi n because reciprocal of T होता है n. यहाँ पे n क्या है, फ्रीक्वेंसी. कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अभी दो टर्म में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, ये दो टर्म डिफरेंट है. फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विथ टाइम. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी या ओमेगा होता है 2 पाई एन. तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड. एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट रेडियन पर सेकंड. नेक्स्ट इज वेव नंबर. वेव नंबर का सिंबल होगा न्यू बार. ये भी एक ग्रीक लेटर है, न्यू, एन यू, न्यू. तो न्यू बार इज अ सिंबल ऑफ वेव नंबर. And what is wave number? It is a number of waves present in a unit distance of a medium. Unit distance का मतलब 1 मीटर. तो सपोज आपने मीडियम का एक यूनिट डिस्टेंस कंसीडर किया, से फॉर एग्जांपल 1 मीटर. तो उस यूनिट डिस्टेंस में कितने वेव्स है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर. तो वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट डिस्टेंस ऑफ अ मीडियम. यूनिट डिस्टेंस का मतलब 1 मीटर. Number of waves in unit time is frequency, and number of waves in unit distance is called wave number. Wave number nu bar का फॉर्मूला होता है 1 upon lambda. That means wave number is reciprocal of wavelength.
वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, वेवलेंथ का एसआई यूनिट मीटर है, तो वेव नंबर का यूनिट क्या होगा? पर मीटर। इसको लिखा जा सकता है मीटर इनवर्स, पर मीटर या मीटर इनवर्स। देन कम्स वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का सिंबल v। एंड व्हाट इज वेव वेलोसिटी? इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगा मीडियम में, दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। एंड वेव वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड, जो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। एंड द लास्ट टर्म व्हिच इज इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ वेव मोशन is angular wave number. Angular wave number, also called propagation constant. Angular wave number को ही बोलेंगे propagation constant. इसका सिंबल होता है K. Angular wave number या propagation constant का सिंबल K होता है. And propagation constant is 2 pi upon lambda, where lambda is wavelength. Propagation constant can also be given by formula phase difference upon path difference. ये फॉर्मूला हम लोग थोड़ी देर के बाद स्टडी करेंगे in some another part of this chapter. तो very soon we'll come across this formula. अभी तो मैं इसको सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं। Propagation constant K is phase difference upon path difference. phase difference होगा रेडियन में बिकॉज एक एंगल होगा, पाथ डिफरेंस होगा मीटर में बिकॉज एक डिस्टेंस होगा। तो प्रोपगेशन कांस्टेंट K का यूनिट क्या होगा? रेडियन पर मीटर। रेडियन पर मीटर ये उसका एसआई यूनिट होगा। तो वी हैव स्टडीड ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कनेक्शन विद वेव मोशन। वेव मोशन के जितने भी बेसिक टर्म्स है ये हमने स्टडी किया। तो बच्चों अभी तक जो मैंने टॉपिक कवर किया उस पे मैंने वेव मोशन का फंडामेंटल कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे, सुपर पोजिशन ऑफ वेव को शुरू करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 12th स्टैंडर्ड। टिल नाउ वी हैव डिस्कस ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स, ऑल द फंडामेंटल्स रिलेटेड टू वेव मोशन। नेक्स्ट टॉपिक से सुपर पोजिशन ऑफ वेव चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे।